रसूखदार लालू परिवार अपने बेटों को चुनाव में उतारने के बाद अब अपनी बहू को भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारियों में जुट गया है। परिवार उजियारपुर लोकसभा सीट से तेजस्वी यादव को राजश्री को उतारने को लेकर माहौल बनाने में लगा हुआ है। उनके सामने केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता नित्यानंद राय को बड़ी चुनौती देने की योजना है, जो 2 बार से यहां से लोकसभा सांसद है। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ गोपालगंज की यात्रा भी किए हैं। तेजस्वी यादव राजश्री के साथ प्रसिद्ध थावे मंदिर में पूजा अर्चना किया है। वहीं मंदिर के सौंदर्यीकरण के शिलान्यास की भी योजना बनाई है। तेजस्वी अब घर से बाहर साथ ले जाकर राजश्री को बिहार की आबो हवा से परिचय कराना शुरू कर रहे हैं। जाहिर है शुरुआत मंदिर जाकर पूजा अर्चना से हो रही है, लेकिन इसके बाद पब्लिक के साथ मेलजोल का कार्यक्रम तेजी से बढ़ने वाला है। इन सब के पीछे की रणनीति लालू परिवार की बहू राजश्री को लोकसभा चुनाव लड़ाने की है। लालू परिवार की बहू राजश्री उजियारपुर से चुनाव लड़ सकती है। लालू प्रसाद राजश्री को उजियारपुर से ही मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उजियारपुर में यादवों और कुशवाहा समाज की अच्छी आबादी है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता आलोक मेहता, अश्वमेध देवी और लेफ्ट के अजय कुमार की अच्छी पकड़ है, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। लालू परिवार का मानना है कि राजश्री के मैदान में उतरते ही यादव भी अच्छी संख्या में लालू परिवार की बहू को वोट देने आएंगे। इसलिए उजियारपुर से वर्तमान सांसद और केंद्र में मंत्री नित्यानंद राय को गंभीर चुनौती मिलने की संभावना है। नित्यानंद राय उजियारपुर से साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी रहे थे। लालू परिवार अपने बहू की एंट्री कराकर नित्यानंद राय की राह में तीसरी बार बड़ी चुनौती पेश करने की तैयारियों में जुट गया है। ऐसे में पिछले 2 चुनाव से आलोक मेहता और उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाले नित्यानंद राय लालू प्रसाद की बहू को पटखनी दे पाएंगे, इसको लेकर राजनीतिक चर्चा सियासी हलकों में तेज होने लगी है। लालू परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित है। लालू परिवार से इस लोकसभा चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। एक राजश्री यादव है तो दूसरे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव को समझाने बुझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तेज प्रताप नहीं मानते तो उन्हें छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। दरअसल राजश्री के लिए उजियारपुर को मुफीद इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि उजियारपुर में यादवों की 2 उपजाति कृष्णौट और मंझौट की संख्या लगभग बराबर है। नित्यानंद राय कृष्णौट उपजाति से आते हैं, वहीं लालू प्रसाद खुद गडेरी उपजाति से ताल्लुक रखते हैं। लालू परिवार की शादी कृष्णौट में हुई है, इसलिए राबड़ी देवी का परिवार कृष्णौट उपजाति से आता है। लालू परिवार को भरोसा है कि कृष्णौट और मंझौट की संख्या लगभग बराबर होने की वजह से यादवों में बंटवारा भी हुआ तो इसका फायदा राजश्री यादव को ही मिलेगा और बीजेपी के नित्यानंद राय इस फायदे से वंचित रह जाएंगे। इतना ही नहीं, लालू परिवार को ये भी डर है कि राजश्री को छपरा से मैदान में उतारा गया तो दरोगा राय का परिवार उनकी बेटी और तेज प्रताप से कोर्ट में लड़ाई लड़ रही ऐश्वर्या मैदान में उतर सकती है, जो राजश्री की राह में बड़ी बाधक हो सकती है। ऐश्वर्या छपरा लोकसभा क्षेत्र की रहने वाली है और दरोगा राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी वो पोती है। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या कृष्णौट उपजाति से भी आती है, जिसकी संख्या छपरा लोकसभा क्षेत्र में कहीं ज्यादा है। इसलिए लालू परिवार राजश्री को छपरा से नहीं बल्कि उजियारपुर से ही मैदान में उतारना मुफीद समझा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में लालू परिवार राजश्री को ही मैदान में उतारने के पक्ष में है, लेकिन तेज प्रताप नहीं माने तब उन्हें छपरा से लड़ाया जा सकता है। साल 2014 में राबड़ी देवी छपरा से चुनाव हार चुकी है। छपरा यानी कि सारण से ही तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या को भी लड़ाने की चर्चा विरोधी पार्टी कैंप में चल रही है। ऐसे में ऐश्वर्या लड़ेंगी या फिर वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसको लेकर के भी सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। अब ऐसे में लालू परिवार से अगर तेज प्रताप मैदान में उतरते हैं तो उनके सामने ऐश्वर्या को ही मैदान में उतारा जाएगा या बीजेपी कुछ और सोच रही है, इसको लेकर कयासों का बाजार अभी गर्म है। लेकिन उजियारपुर और छपरा में लालू परिवार चुनावी मैदान में होगा, ऐसा लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है।